नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां गंगा पुल के पास बनी सर्विस रोड कटान से हजारों बीघा भूमि हुई नष्ट। आगे बात होगी झांसी की, जहां टीबी का इलाज प्राप्त कर रहे 56 रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की गई। अयोध्या थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या अंतर्गत नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के प्रकरण में अयोध्या पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद अयोध्या चक्रपाणी त्रिपाठी द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। कल दिनांक 29 मई को कोतवाली नगर जनपद अयोध्या में रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की को एक नाबालिग लड़के के द्वारा छेड़खानी की गई और बाल अपचारी के घर वालों को शिकायत करने पर उनके द्वारा लड़की पक्ष को धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। इसके आधार पर तत्काल भारतीय न्याय संहिता एवं पॉस्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पक्ष के बालिग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया है, जिसमें कहा गया है कि मढ़ैयन घाट पर स्थायी तटबंध और संपर्क मार्ग बनाया जाए, जिससे आबादी और पुल सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि जो पुल बनाया जा रहा है उससे जो संपर्क मार्ग को गंगा गली से जोड़ा जाए और जिससे कि कमालगंज नगर सहित दर्जनों गांव के लोगों को लाभ मिल सकेगा। कृषि भूमि जो आज नष्ट हो रही है, अप्रोच मार्ग बनने से जो भूमि नष्ट हो रही है वो बच सकेगी। देखिए, मढ़ैयन घाट कमालगंज क्षेत्र से जो गंगा पार को जोड़ने के लिए गंगा जी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें 2 समस्याएं प्रमुख हैं, जिसके संबंधित में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आज नगर मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें 2 निम्न जो बिंदु है मुख्य, वो ये है कि वहाँ पर जो कृषि आधारित भूमि है वो गंगा जी में बार बार डूब जाती है, जिससे हजारों बीघा कृषि भूमि नष्ट हो रही है और सैकड़ों हजारों घर जो कृषक हैं उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। दूसरा एक ये है कि जो पुल बनाया जा रहा है उससे संबंधित जो एक अप्रोच बनाई गई है संपर्क मार्ग, वो करीब 5 किलोमीटर घूम के हजारों की जनसंख्या जनमानस वाले जो गांव हैं, हजारों की संख्या वाले गांव 5 किलोमीटर घूम के जाएंगे, जिससे कि कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, आम जनमानस को समस्या हो रही है। तो हमने इसमें जो ज्ञापन में उल्लेखित किया है उसमें 2 प्रमुख बिंदु हैं कि उस संपर्क मार्ग को, अप्रोच मार्ग को गंगा गली से जोड़ा जाए और जिससे कमालगंज नगर सहित सैकड़ों गांव उससे जुड़ पाए, और दूसरा जो कृषि भूमि नष्ट हो रही है उससे पुल की जो अप्रोच बनेगी उससे कृषि भूमि की फसल बचेगी। इसलिए हम लोग आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में आदरणीय नगर मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। झांसी क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जनपद झांसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत IMA भवन झांसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में टीबी का इलाज प्राप्त कर रहे 56 रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की गई। बता दें कि इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर UN सिंह ने टीबी के रोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी की बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आप लोग दवा का पूर्ण कोर्स लें और साथ ही सरकार के द्वारा आपको पोषण हेतु इलाज के दौरान प्रति माह 1000 रुपए की धनराशि सीधे आपके खाते में भेजी जाती है। इसके साथ ही आपको निक्षय मित्रों के द्वारा गोद लेकर 6 माह अथवा उपचार पूर्ण होने तक ये पोषण पोटली दी जाएगी। आप लोग स्वस्थ होकर टीबी चैंपियन बनकर टीबी बीमारी के बारे में समाज को जागरूक करने का कार्य करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वयंसेवी संस्थान, व्यापारी संगठन, NGO सहित सभी जागरूक लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को गोद लेने की अपील की। सर, किसी मरीजों को आज किट बांटी गई है? आज टीबी एक्टिव मरीज जो हैं, जो टीबी रोग के से ग्रसित हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि आहार एक बहुत अच्छा उपचार होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दवाइयों की वजह से ज़्यादा अच्छा होता है। इसी के उपलक्ष्य में एक पोटली बांटी गई है, जिसमें कि प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं जो इनके सेहत सुधारने के लिए काम आएंगे। इस तरह से पोटली बांटी गई। सर, कितने मरीजों को किट बांटी गई है? आज लगभग 50 मरीजों को हम लोग पोषण किट दिए हैं
और आप जानते हैं कि टीबी के मरीजों को अगर दवा के साथ अच्छा भोजन मिले तो उनका इलाज बहुत आसान हो जाता है और जल्दी ठीक होते हैं। इसी का एक प्रयास है हमारी सरकार द्वारा, और हम उनको गोद भी लेते हैं जिससे कि उनको लगे कि उनका कोई देखभाल करने वाला है। और इस बीच बीच में हम पूछते रहेंगे कि आपको दवा मिली कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये कार्यक्रम आज किया गया। ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, किस चीफ गेस्ट कौन रहेगा? आज जो है इसके मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी थे, और ये IMA का हाल है, यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीबी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर ललितपुर से, जहां ललितपुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब के तत्वाधान में गरिमामय आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान चुनौतियों एवं पत्रकारिता में नैतिकता की महत्ता पर विचार विमर्श करना था। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बवेली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक सशक्त औजार रहा है। आज हमें इनकी गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है और साथ ही पत्रकार राहत कोष के लिए 51,000 दान दिए। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब महामंत्री अमित सोनी ने किया। वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों ने मन से हिंदी पत्रकारिता की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में संख्या हमारी पर्याप्त है। शुरुआत में जब विदेश राज्यों ने मीटिंग बुलाई थी, एक सभा हो गया, आने का भी समय हो गया है। और हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने जो अपने विचार रखे हैं, आई कार्ड में हमारे अमित जी द्वारा, भारती जी द्वारा कई बार प्रेस क्लब का जो ग्रुप बना उसमें कई बार सूचना डाली गई थी, कई तो समाज के लोगों का उसमें कार्ड फोटो वगैरह आ चुकी है। करीब 200 लोग हमारे पत्रकार साथी हैं, तो कई लोगों की आई नहीं है। तो हमारे तरीका था जितने लोग वो भी आ चुकी है उसके बनवाने, तो हम नहीं आ रही दे पा रहे जैसे चालू 1 हफ्ते के अंदर हम उसको बनवाएं। और हमें पीछे ये भी बात थी जो हमारे प्रेस क्लब के लिए साथी रहते हैं, तो अपनी बात से उनको आपने मीटिंग करके आपके बात सूचना दें, तो उसको प्रेस करके हिंदी पत्रकारिता दिवस से तो लोग ठीक है कि आप लोग सभी लोग आ रहे हैं, कम से कम जो इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं, और हमारे पत्रकार साथी के पहले के लोग भी खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पत्रकार साथी उनके आने जाने में सब। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। गदागंज रायबरेली थाना क्षेत्र के जमुनीपुर चरुहार गांव के निकट उन्नाव प्रयागराज मार्ग पर आज शुक्रवार को शाम लगभग 5 बजे गदागंज की तरफ से जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे की मिट्टी खनन में लगे अज्ञात डंपर ने लालगंज की तरफ जा रही मोटरसाइकिल सवार 30 वर्षीय शानू पुत्र बुलारी ग्राम निवासी बांसी रिहायक अपने घर से लालगंज जा रहे थे, तभी पीछे से ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल सवार चालक को अज्ञात डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं पहिए के नीचे आ जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। वहीं पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी। मौके पर पहुंची गदागंज पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। थाना प्रभारी बालेंदु गौतम ने बताया कि अज्ञात डंपर से युवक का एक्सीडेंट हुआ है, खोजबीन जारी है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। मृतक युवक 3 भाइयों में सबसे छोटा था, विवाहित था। उसकी पत्नी सपना देवी व 2 बच्चे गुड्डन 10 वर्ष, नवरात 3 वर्ष, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वर्तमान में लालगंज में झुग्गी झोपड़ी बनाकर कबाड़ बिनने का काम करता था मृतक युवक। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।